चलो आओ बच्चों, आज अपन अपने पहले चैप्टर का एक नया टॉपिक जो बच रहा था अपना वो पढ़ते हैं, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, ये अपना थर्ड टॉपिक था वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बेटा क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में कि दुनिया में इतने सारे जीव हैं तो उनके नाम याद करना आसान नहीं है, तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या करा, एक विधि डेवलप की जिसे बोला जाता है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं, जीव का अलग अलग भागों में बांटकर उसके अंदर फिट कर देते हैं ताकि उसका नाम आसानी से अपन याद कर सकें। तो उसे क्या बोलते हैं अपन, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। इसमें क्या किया जाता है बेटा, जो आपका जीव होता है उसके लक्षणों के आधार पर। अब लक्षणों के आधार पर मतलब क्या है, जो लक्षणों की असमानताएं, लक्षणों की जो समानताएं व असमानताएं होती है बेटा, लक्षणों की समानताएं व असमानताएं जो होती हैं उनके आधार पर क्या किया जाता है बेटा, वर्गीकरण किया जाता है जीव का। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि आप जब भी जीव का वर्गीकरण कर रहे हो तो उसके लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पर ही उसका क्या कर सकते हो, आप वर्गीकरण कर सकते हो। तो जीव की समानता और असमानताओं के आधार पर, मतलब लक्षणों की समानता और असमानताओं के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया और एक विधि डेवलप्ड की गई, और उस विधि को बोला जाता है बेटा वर्गीकी सवर्ग। क्या बोला जाता है बेटा, वर्गीकी सवर्ग। वर्गीकी सवर्ग वह विधि है बेटा इसमें क्या किया गया, आपके इस वर्गीकरण को करने के लिए 7 भाग बनाए गए। कितने भाग बनाए गए बेटा, वर्गीकरण करने के लिए 7 भाग बनाए गए, या फिर 7 भागों में विभाजित किया गया, या 7 सोपानों में, सोपान भी क्या होते हैं, भाग ही होते हैं, उनमें बांटा गया। किसको, आपके वर्गीकरण को। जिसमें आपके सबसे पहले, अगर मैं वर्गीकरण की बात करूं तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले आपका अगर बात की जाती है तो बात की जाती है बेटा जगत की। जो पहला चीज़ रखी जाती है वर्गीकरण में वो होता है जगत यानी किंगडम। ठीक है बेटा, फिर दूसरी बात की जाती है वो है संघ, जिसे बोला जाता है बेटा फाइलम। ठीक है बेटा, इसके बाद आती है आपके वर्ग। क्या आते हैं बेटा, वर्ग यानी क्लास। ठीक है बेटा, वर्ग के बाद आता है बेटा आपके यहाँ पर कुल। क्या आते हैं बेटा, आपके कुल आता है, वर्ग के बाद क्या आता है, गण आता है। क्या आता है, गण। गण का मतलब होता है बेटा यहाँ पर ऑर्डर। क्या होता है बेटा, ऑर्डर। फिर इसके बाद आता है आपके क्या, कुल। इसके बाद क्या आता है बेटा, कुल यानी फैमिली। ठीक है बेटा, फिर कुल के बाद आपके आएगा यहाँ पर वंश। क्या आएगा बेटा, वंश, जीव का वंश, जिसे बोला जाता है बेटा जीनस। फिर वंश के बाद बेटा आती है आपकी जाति, जिसे बोला जाता है बेटा स्पेशीज। क्या बोला जाता है बेटा, स्पेशीज बोला जाता है। तो आपके कितने भाग हो गए बेटा, ये 7 भाग हो गए। कितने भाग हो गए बेटा, 7 भाग। देखो आप यहाँ से यहाँ तक कि आपके इस पूरी चीज को कितने भागों में बेटा मैंने 7 भागों में बांट दिया है। किसको, वर्गीकरण को। तो क्या किया गया, जीव के लक्षणों को, समानता और असमानताओं को समझाने के लिए क्या किया गया, वर्गीकी संवर्ग किया गया। इसमें आपके पूरे वर्गीकरण को, मतलब पूरे आपके वर्ग को क्या करा गया, संवर्ग को 7 भागों में विभाजित किया गया। जिसमें सबसे पहले तो आता है बेटा जगत, फिर आता है बेटा संघ, फिर आता है वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर उसके बाद आती है वंश, फिर जाति आती है बेटा आपकी। तो ये 7 भाग बनाए गए बेटा। अब आपको क्या है, किसी भी जीव का क्या करना है, नामकरण करना है, तो इन्हीं 7 भागों के आधार पर वो कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप किसी भी जीव को शुरुआत करने वाले हो नाम, तो वहाँ शुरुआत कहाँ से करते हो बेटा, जाति से की जाती है। फिर मतलब उल्टा चला जाता है नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरह से उसको जीव को रखा जाता है। ठीक है, फिर जाति, फिर वंश, फिर कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ उस जाति को नाम देते हुए, मतलब उस जीव का नाम देते हुए उसको भागों में रख दिया जाता है। अब आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ में कम आ रही होगी तो अपन इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं,
इन सब की परिभाषा ही समझते हैं सबसे पहले, उसी के आधार पर इनमें अपन एग्जाम्पल रखते हुए इनको समझते हुए जाते हैं। तो सबसे पहले आपके क्या आ रहा है बेटा नीचे, बताओ क्या आ रही है, जाति। पहली चीज क्या आती है आपकी, जाति आ रही है बेटा। जाति को अपन क्या बोलते हैं, जाति को क्या बोलते हैं अपन, स्पीशीज बोलते हैं। अब जाति क्या होती है बेटा, जाति की परिभाषा अगर मैं बोलूं जाऊं तो क्या होता है, हाँ जी, जाति की परिभाषा क्या होती है कि जीवों को उनके मौलिक समानताओं के आधार पर, जीवों के उनके मौलिक समानताओं के आधार जो होता है, समानताओं का आधार, जीवों का मौलिक समानताओं का आधार जो होता है बेटा वो क्या कहलाता है, जाति कहलाता है। क्या कहलाता है, जाति कहलाता है। जीवों की मौलिक समानताओं का आधार क्या कहलाता है बेटा, जाति। मतलब जैसे मैं मनुष्य हूँ, ठीक है, मैं इंसान हूँ एक, तो आप भी क्या हो, एक तरह के इंसान ही हो। तो अपन सब जितने भी इंसान हैं उनको सब एक कैटेगरी में रखेंगे, तो अपन उसे क्या बोल देंगे, जाति। क्योंकि आपकी यहाँ पर मौलिक समानता समान है ना, बिल्कुल आप अपन एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे ही काम करते हैं। मेरे भी 2 हाथ है, आपके भी 2 आँख है, ठीक है, आँख भी 2 है, नाक भी 1 है, तो बिल्कुल सेम दिखते हैं अपन। अपनी मौलिक समानताएं भी क्या है, बिल्कुल समान है, बिल्कुल बाहरी स्ट्रक्चर भी क्या है अपन का, समान है। तो अपन को सबको क्या रखा जाता है, एक जाति में या फिर एक वर्ग में, एक सोपान में, एक भाग में रख दिया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, स्पीशीज या जाति कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल के रूप में क्या बताता हूँ, जैसे आपने सुना होगा पैंथेरा लियो। ये क्या होता है बेटा, पैंथेरा लियो शेर होता है आपका, बब्बर शेर जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम है ये, आपके बब्बर शेर का नाम क्या है, पैंथेरा लियो। अब जितने भी बब्बर शेर हैं वो बाल वाले, बड़े बड़े बाल वाले, वो सब किस में आएंगे, इस जाति के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, पैंथेरा लियो के अंदर आएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेजिफेरा इंडिका, ये क्या है बेटा, आपका आम है। तो जितने भी आपके भारतीय आम हैं वो सब किसके अंदर आएंगे बेटा, मेजिफेरा इंडिका के अंदर आएंगे। ठीक है बेटा, ये भारतीय आम का क्या है, जाति है आपकी। ठीक है, जो भारतीय आम के जितने भी आम मिलेंगे, ठीक है, वो सब इसके अंदर रखे जाएंगे, इस जाति के अंदर। ठीक है बेटा, आगे आई चीज़ समझ में, आपको दिक्कत तो नहीं आई इसमें। तो जाति क्या होती है बेटा, जीवों का मौलिक समानताओं का आधार होता है, जिसमें क्या होते हैं, जीव बिल्कुल एक दूसरे से अगर समान दिखाई दे, बिल्कुल एक जैसी हो, तो उन्हें क्या करा जाता है, एक जाति के अंदर, एक स्पीशीज के अंदर रख दिया जाता है। अब अगर मैं किसकी बात करूं, वंश की बात करूं, तो वंश क्या होगा बेटा, वंश क्या होगा, तो वंश क्या होगा वो देख लेते हैं। कि जैसे अपन ने कहा कि जीवों का मौलिक समानताओं का आधार क्या होता है, जाति होता है, तो वंश क्या होगा, जातियों का समूह क्या कहलाता है बेटा, जातियों का समूह क्या कहलाएगा बेटा, आपका वंश कहलाएगा, जीनस कहलाएगा। जातियों का समूह क्या कहलाएगा, बहुत सारी जातियों का जो समूह होता है, अगर बहुत सारी जातियों को अपन इकट्ठा कर ले जो बिल्कुल समानता दर्शाती है। अभी याद रखना, बहुत सारी जातियां यूं नहीं कि एक तो आपने पेड़ पौधे की ले ली, एक इंसान की ले ली, एक जानवर, कोई से भी जानवर की ले ली, शेर की ले ली, तो सारी जातियों को इकट्ठा करके अपन उसको एक वंश बना देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसी जातियां लेनी है जिनमें मौलिक अधिकार, यानी मतलब उनकी समानताएं बिल्कुल, उनके लक्षणों में क्या हो, समानता हो, वो क्या कहलाएगी, फिर वंश के अंदर रखेंगे। उन जातियों क्या रखेंगे, वंश के अंदर रखेंगे। मतलब अगर एक वंश की बात की जा रही है तो उनके अंदर कौन कौन सी जाति आएगी, जो बेटा समान लक्षण दिखाती हैं। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं इसको भी। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे पैंथेरा लियो, ये तो आपका क्या है बेटा, क्या है बेटा, शेर। कौन सा, बब्बर वाला शेर। ठीक है, एक शेर होता है आपका पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। ये क्या होता है बेटा, आपका बाघ, ये भी तो शेर ही है, बाघ। ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस। और एक होता है पैंथेरा पेरेडस,
क्या होता है बेटा, एक पैंथेरा पैरेडस। यहाँ पर क्या होता है, पैंथर। पैंथर जानते हो आप, वो पैंथर है। अब बताओ ये तीनों शेर है कि नहीं है? शेर, जो बब्बर शेर होता है वो भी शेर है, बाघ भी शेर ही होता है आपका, और पैंथर भी एक तरह का शेर ही जाती है, ठीक है ना बेटा। तो बताओ अब ये तीनों की जातियाँ क्या है, समान है क्या? नहीं है ना। बब्बर शेर अलग दिखता है, बाघ अलग दिखता है, पैंथर अलग दिखता है, बट तीनों है तो शेर ही। तो इनके क्या होता है बेटा, भले इससे जातियाँ अलग अलग हो, बट इनका जो वंश होता है आगे का जो, वो समान है। इसलिए इन्हें क्या रखा गया है, सब एक वंश के अंदर रखा गया है सारी जातियों को, क्योंकि सब है तो शेर ही, इसलिए इनमें समानता क्या है, शेर वाली, शेर ही कहलाते हैं सारे सारे। इसमें समानता क्या है, शेर है। इसलिए इन सभी जातियों को किस में रख दिया गया है बेटा, एक वंश के अंदर रख दिया गया है, ठीक है। आगे आपको समझ, इसलिए तो आगे क्या लगा है, सबके पैंथेरा लगा है, और पीछे इनकी जातियों के नाम होते हैं। मैंने बताया था वैज्ञानिक नाम में पीछे की तरफ तो क्या होती है बेटा, जाति का नाम होता है, और आगे की तरफ क्या होता है बेटा, वंश का नाम होता है। अब वंश तो देखो सबका सेम है, बट क्या है, जातियाँ यहाँ अलग अलग हैं, तभी तो अपन इसको क्या कहेंगे, वंश कहेंगे, क्योंकि इसमें जातियों का क्या होता है, समूह। देखो अलग अलग जातियाँ, 1 2 3, 3 अलग अलग जातियाँ हैं, और तीनों को बढ़ाकर एक वंश के अंदर रख दिया गया है, इसलिए तो इनका वंश का नाम क्या आया है बेटा, सेम आया है। अब ठीक है, आपको जाति और वंश के बारे में समझ में आ गया बेटा। अब आगे की अपन बात करते हैं, थोड़ा सा आगे क्या बात करेंगे बेटा। अब आगे क्या है आपका, कुल। आगे क्या है, कुल। कुल को क्या बोलते हैं बेटा, अपन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं कुल को, फैमिली। तो फैमिली के बारे में भी देखते हैं अपन, तो फैमिली क्या होती है, थर्ड क्या है आपकी, कुल यानी फैमिली। अब जैसे समान जातियों का जो जिनके लक्षण समान होते हैं उनको एक वंश में रखा जाता है, तो अब कुल की परिभाषा क्या होगी, ऐसे वंशों का समूह जिनमें लक्षण क्या होंगे, समान होंगे। ऐसे वंशों का समूह जिनमें लक्षण क्या होंगे बेटा, समान होंगे, वो क्या कहलाएंगे बेटा, कुल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कुल कहलाएंगे, ठीक है बेटा। तो कुल की परिभाषा क्या होगी, समान वंशों का समूह क्या कहलाएगा बेटा, कुल कहलाएगा। मतलब ऐसे वंश जिनके लक्षणों में क्या आती है, समानता आ रही है, वो क्या कहलाएंगे, कुल कहलाएंगे। इसे भी अपन क्या समझते हैं, अब एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। अब इसका उदाहरण क्या होगा, आपने जैसे भी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या, पैंथेरा, ये क्या था, वंश था, नहीं था ना बेटा, वंश। वैसे की वैसे ही एक वंश और होता है, फेलिस। आपने नाम नहीं सुना होगा, मैं बता देता हूँ, फेलिस। ये क्या है बेटा, ये भी एक वंश है, ये भी एक क्या है, वंश। बट ये क्या होता है, बिल्ली वंश होता है। जो छोटी वाली बिल्ली आती है आपके, इस वंश के अंदर रखा जाता है छोटी वाली बिल्लियों को, और बड़ी वाली बिल्लियों को किसके अंदर रखा जाता है, इस वाले वंश के अंदर, यानी पैंथेरा के अंदर रखा जाता है। अब देखो, बड़ी बिल्ली है, ये छोटी ये बड़ी वाली बिल्ली है पैंथेरा, और ये वाली छोटी वाली बिल्ली है तो दोनों बिल्लियाँ ही है, तो दोनों बिल्लियाँ ही है ना। ये छोटी वाली और ये बड़ी वाली है, बड़ी वाली को किसमें रख दिया अपने, पैंथेरा के अंदर, और छोटी वाली बिल्लियों को फेलिस के अंदर। इसलिए ये क्या है, दो अलग अलग वंश है भाई। इनमें समानता है, क्या है, समानता किस चीज की है, इस बिल्ली होने की, ठीक है ना। तो यहाँ पर समान वंशों का समूह क्या कहलाता है बेटा, कुल कहलाता है। अब इन दोनों वंशों को जोड़ते हैं अपन, और एक क्या बनाते हैं बेटा, कुल बनाते हैं, जिसके अंदर इन दोनों वंशों को अपन क्या कर सके, रख सकते हैं, रख सके, ठीक है। अब वो वंश क्या होगा बेटा, फेलिडी। क्या होगा, फेलिडी। क्या होगा वो वंश, वो कुल क्या होगा बेटा आपका, फेलिडी होगा कुल। ये आपका कुल जो होगा वो होगा फेलिडी। इसमें क्या होता है, इसकी क्या बात है कि इसमें आपके बिल्लियों को रखा जाता है, भले से छोटी हो बड़ी हो आकार में, बस उनकी संरचना क्या है, थोड़ी सी अलग हो जाती है, बट होती थी बिल्लियाँ। तो फेलिडी वर्ग में, फेलिडी कुल में किनको रखा जाता है बेटा, बिल्लियों में। और इन फेलिडी कुल को अगर दो वंशों में बांटे तो क्या निकलेंगे इसके अंदर से, फेलिस और पैंथेरा, जिसमें पैंथेरा के अंदर बड़ी बिल्लियों को और फेलिस के अंदर छोटी बिल्लियों को। बड़ी बिल्लियाँ जानते हो आप, शेर, बाघ, पैंथर। छोटी बिल्लियाँ तो आपके आसपास घूमती हुई मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये आपके अंदर पास क्या आ गया है बेटा, एक कुल आ गया है आपके पास, एक
फैमिली आ गई है। ठीक है, अब देखो कुल के बाद क्या है बेटा आपके पास, गण। गण क्या होता है, ऑर्डर। अब ऑर्डर में किसको रखेंगे बेटा, चौथा पॉइंट। ऑर्डर का मतलब गण। अब गण क्या होगा, गण की परिभाषा क्या होगी, ऐसे कुल जिनमें क्या हो, समानता दर्शाते हो या जिनमें समान लक्षण हो, वो क्या कहलाएंगे, गण कहलाएंगे। ऐसे कुल जिनमें क्या हो, समान लक्षण या समान वंशों का समूह या समान कुलों का समूह क्या कहलाएगा बेटा, आपका गण कहलाएगा। जिनमें क्या हो, समानताएं हो, अब उनके लक्षणों में समानताएं हो तो वो क्या कहलाएगा बेटा, गण या ऑर्डर कहलाएगा। अब ये जो समानता किसके अंदर होनी चाहिए बेटा, कुलों के अंदर होनी चाहिए। इनका जो कुल होता है उनके अंदर होनी चाहिए। अब देखो कि अपन क्या करते हैं, एक कुल तो ये ले लेते हैं फेलिडी, ये भी तो एक कुल ही है। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, एक कुल ले लेते हैं अपन फेलिडी वाला। देखो बेटा फेलिडी ले लिया अपन ने, एक फैमिली है, कुल ले लिया, ये आपकी कुल हो गई। अब देखो एक कुल और लेना है अपन को जिनमें समानता हो। अब ऐसे कुल लेना है जिनकी बिल्कुल समानता किससे हो, बिल्ली से। तो अपन ऐसा कुल लेते हैं कैनेडाई। कैनेडाई मतलब बेटा इस, ये भी एक तरह का कुल है और ऑर्डर है, फैमिली है, कुल है। और इसके अंदर रखा जाता है बेटा आपके डॉग्स को, यानी कुत्तों को जो होता है वो इनके अंदर, कैनेडा के अंदर रखा जाता है। अब बताओ, अपन ने कहा कि गण की परिभाषा क्या होती है, समान कुलों का समूह, मतलब ऐसे कुल जिनमें लक्षण क्या हो, समान। अब बताओ जो फेलिडी इसमें तो अपन बिल्ली को रखते थे बेटा, और कैनेडा के अंदर अपन रखते हैं डॉग्स को। बताओ इन दोनों के अंदर समानता क्या है, बताओ समानता क्या है इसके अंदर, कि दोनों मांसाहारी है बेटा। क्या है, दोनों मांसाहारी है, मतलब कार्निवोरा है, दोनों मांस खाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, कार्निवोरा या कार्निवोरस जिसे बोला जाता है, कार्निवोरस एनिमल्स वो ये होते हैं जिनमें क्या कहा जाता है, जो मांस खाते हैं उन्हें कार्निवोरा कहा जाता है। इसलिए आपके बिल्लियों को और कुत्तों को एक क्या रख दिया गया है, गण में रख दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कार्निवोरा गण। क्या कहते हैं, कार्निवोरा गण। आ गया आपको इस समझ में। अब आपके पास क्या आ चुका है, गण, मतलब अपने पास गण आ गया है। तो अपन किसकी तरफ बढ़ते हैं बेटा, वर्ग की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं, वर्ग की तरफ। वर्ग क्या होती है बेटा आपकी, क्लास। तो देखते हैं अब क्लास क्या होती है आपकी। अब देखो बेटा, अब आपने बात आई है वर्ग की। वर्ग क्या है आपका, 1 2 3 4 5, पांचवा पार्ट ये वर्ग है आपका। वर्ग क्या होती है बेटा, क्लास होती है आपकी। अब बताओ, अपन ने जो लास्ट गण पढ़ा था वो क्या आया था अपने पास, कार्निवोरा। तो अपन अब वर्ग की परिभाषा पहले देखते हैं। वर्ग की परिभाषा क्या कहलाएगी, कि समान गणों का समूह, समान गणों का समूह जिनमें क्या हो, लक्षणों में समानता हो बेटा, वो क्या कहलाएगा, एक वर्ग कहलाएगा। अब आपको ऐसे गण लेने हैं जिनमें समानता हो। चलो अपने लास्ट में क्या आया था उसी को ले लेते हैं। लास्ट में एक चीज आई थी अपने पास, कार्निवोरा आई थी ना, ये कार्निवोरा। कार्निवोरा में क्या रखा जाता है बेटा, मांस खाने वाले जीवों को रखा जाता है। प्लस अब ये क्या है, एक बताओ गण ही है ना, एक ऑर्डर ही है कार्निवोरा। तो अपन को एक ऑर्डर वो लेना है जो बिल्कुल इससे समानता दर्शाता है, मतलब इसके लक्षणों में समानता दर्शाएगा। वो लेते हैं अपन बेटा प्राइमेट या प्राइमेटा। प्राइमेटा। अब बताओ प्राइमेट्स को, ये भी एक तरह का क्या है, गण है आपके पास, एक ऑर्डर है। प्राइमेट्स में कौन आते हैं बेटा, अपन मतलब जैसे वेल है, मनुष्य है, ठीक है, ये सब क्या है, प्राइमेट्स है। ठीक है, तो अब इन दोनों जीवों में, इन दोनों गणों में क्या समानता है बेटा, ये दोनों है स्तनधारी। स्तनधारी मतलब मैमेलिया,
मतलब इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है जो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए क्या होती है, आवश्यक। मनुष्य में भी पाई जाती है बेटा। कार्निवोरा, कार्निवोरा के अंदर कौन कौन आते हैं, बिल्ली आती है, कुत्ता आता है। ये दूध नहीं पिलाते अपने बच्चों को, पिलाते हैं ना, तो इनमें भी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, तो इन दोनों जीवों में, सॉरी इन दोनों गणों में समानता क्या थी बेटा, स्तनधारी होने की, क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए आवश्यक होती है। इसलिए इन दोनों गणों को एक वर्ग में रख दिया गया जिसे कहा गया मैमेलिया। क्या कहा गया बेटा, मैमेलिया कहा गया। आगे ये चीज समझ में, आपको वर्ग तक काम हो गया अपना। अब इसके बाद क्या आएगा अपना, संघ, फाइलम। तो संघ क्या होता है बेटा वो भी देखते हैं। अब संघ क्या होगा, जैसे कि जैसे अपन वर्ग की परिभाषा करते जा रहे हैं वैसे संघ की परिभाषा भी क्या होगी, समान वर्गों का समूह जिनके लक्षण क्या हो बेटा, समान हो। ऐसे वर्ग जिनमें लक्षण क्या हो, समान हो, उन्हें क्या कहेंगे अपन, एक संघ के अंदर रख देंगे, एक संघ कहेंगे, ये बोल दो आप। ठीक है, तो ऐसे वर्ग ढूंढो जिनमें क्या हो, लक्षण समान हो। अब देखता हूं मैं 2-3 वर्ग बताता हूं आपको, शानदार। पहला तो आप यहां से उठा लो, कौन सा, मैमेलिया। आपके क्या होते हैं, स्तनधारी। एक उठा लो रेप्टेलिया। रेप्टेलिया क्या होता है बेटा, जो रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं, जैसे सांप है, छिपकली, लिजार्ड है, ये सब रेंग रेंग के चलते हैं, इसलिए इन्हें किसके अंदर रखा गया है, रेप्टेलिया के अंदर रखा गया है। और एक रख दो आप एम्फीबिया। एम्फीबिया, 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 एम्फीबिया के अंदर क्या रखा गया है बेटा, जैसे आपके मेंढक हैं, ये सब क्या इसके अंदर आते हैं, एम्फीबिया के अंदर आते हैं। ठीक है बेटा, तो ये अपन ने क्या ले लिए हैं, 3 संघ ले लिए हैं, सॉरी 3 वर्ग ले लिए हैं। ये सब क्या है, वर्ग हैं आपके, क्लास हैं तीनों, एम्फीबिया भी, मैमेलिया भी और रेप्टेलिया भी, तीनों क्या है, वर्ग है। अब अपन को इसको क्या बनाना है, इसका संघ बनाना है। तो संघ बनाने के लिए मुझे तीनों वर्गों में क्या ढूंढनी पड़ेगी, समानता। भाई समानता क्या है इनमें, तो वो देखने के लिए मैं क्या देखता हूं कि इनमें क्या पाया जा रहा है, इनमें क्या पाया जा रहा है, इनमें क्या पाया रहा है, वो देखो पहले। तो बेटा जब मैंने इन तीनों को देखा ना, तीनों वर्गों को, तो मैंने इसमें एक समान बात बिल्कुल सेम लगी। वो क्या लगी कि जब इनके जो भ्रूण का परिवर्तन होता है तो इनमें क्या पाई जाती है, कशेरुकी दंड, मतलब ये आपके जो रीढ़ की हड्डी होती है ये पाई जाती है। देखा करो आप, मैमेलिया स्तनधारी अपन में पाई जा रही है, क्या पाई जाती है, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी। रेप्टेलिया में भी पाई जाती है बेटा, एम्फीबिया में भी पाई जाती है। और अगर सबसे पहले अगर बाद में खत्म हो जाए तो उसको नहीं देखना अपन को। जब क्या होता है, इनका भ्रूण का परिवर्तन होता रहता है, मतलब जब इनका बच्चा बनता हुआ रहता है ना, तब अगर इसमें नोड कोड या कशेरुकी दंड जिसे बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, कशेरुकी दंड या नोट कोड या नोड कोड जिसे बोलते हैं, नोड कोड, कशेरुकी दंड, ये अगर भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती किसी बच्चे के, तो उसे कहा रखा जाता है बेटा, एक संघ में रख दिया है अपन ने। मैमेलिया में भी क्या रखा पाई जाती है, जब ये इसका बच्चा भ्रूणीय अवस्था में होता है तो उसमें भी कशेरुकी दंड पाई जाती है। रेप्टेलिया में भी कशेरुकी दंड पाई जाती है जब इसका भ्रूण होता है। और एम्फीबिया में कशेरुकी दंड पाई जाती है जब इसका बच्चा भ्रूणीय अवस्था में होता है। तो इन तीनों में एक बात समान आ गई, क्या जब इनके बच्चे भ्रूणीय अवस्था में होते हैं तो इनमें कशेरुकी दंड पाई जाती है। इसलिए इन तीनों वर्गों को किस में रख दिया गया है बेटा, एक संघ में, एक फाइलम में रख दिया गया है। ठीक है बेटा, और इस फाइलम को अपन क्या बोलेंगे, अब इस फाइलम को अपन क्या बोलेंगे, सॉरी फाइलम को क्या बोलेंगे, फाइलम को कुछ बोलना ही नहीं अपन को। इन तीनों को क्या रख दिया गया, एक संघ में, एक फाइलम में रख दिया गया है। अब बताओ, संघ तक अपना काम कंप्लीट। संघ से ऊपर क्या है बेटा, जगत यानी किंगडम। अब बताओ किंगडम यानी जगत क्या होगा इनका, तीनों एनिमल है कि नहीं है, जीव है कि नहीं है। तो इनका अगर मैं किंगडम की बात करूं, 7वां पॉइंट अपना, जगत या किंगडम। अगर जगत या किंगडम की बात करूं बेटा, तो ये तीनों जीव है कि नहीं, बताओ। तीनों वर्गों के जो जीव आएंगे इनके अंदर, सॉरी जो एनिमल्स आएंगे वो जीव है कि नहीं, है ना। तो इनका जो किंगडम हो जाएगा बेटा, वो किंगडम क्या हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा। मतलब सारे के सारे क्या हैं, ये जीव हैं।
तो आपको ये 7 चीजें समझ में आ गई होगी। सबसे पहले शुरू करना है जाति से, फिर वंश से, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग, फिर संघ, फिर जगत। बेटा नीट में एग्जामों में क्या आता है, आपको एक लाइन दे दी जाएगी, उस लाइन में यही चीजें होगी, मतलब आपके क्लासिफिकेशन के जो सोपान होते हैं, भाग होते हैं, उनमें यही चीजें दी जाएगी। उसमें वो कहेंगे इन्हें सही क्रम में जमाओ, ABCD में आपको आंसर लिखा रहेगा वहां पे। तो अगर आपको सबसे पहले क्या रखा जाता है, जाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग, फिर संघ, फिर जगत, इस तरह से आपको दिए गए होंगे। अब इनमें बीच में से क्या कर देंगे, वो इधर उधर कर देंगे और फिर कहेंगे आपको सही क्रम में जमाए। तो आपको सही क्रम में जमा हुआ जो चीज़ दिखेगी वो सबसे पहले आपको जाति रखनी है, फिर वंश दिखेगा, फिर कुल दिखेगा, फिर गण, फिर आपको दिखेगा वर्ग, फिर दिखेगा संघ, फिर सब जगत। इस तरह से अगर आपको वहां पर चीज लिखी हुई दिख जाए तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। बस याद रखना हमेशा शुरू नीचे से करना, क्योंकि ऊपर से करते हो तो आप भूल जाओगे, ध्यान ही नहीं रहेगा क्या चीज कर रहे थे अपन। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी क्लासिफिकेशन आज की क्लास में। अब इस चैप्टर का एक और लास्ट टॉपिक बचा है बेटा अपना, वर्गीकरण के आवश्यक साधन या उपकरण जिसे बोला जाता है। वो एक वीडियो का और है, उसे कंप्लीट करके आगे मैं चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा और आज या कल इसके नोट्स में आपको दे दूंगा PDF बना के। ठीक है बेटा, तो आज क्लास में सिर्फ इतना ही।